आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है भाषा। कानून के विद्यार्थी के रूप में जब अध्ययन करने के बाद कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए विधि विद्यार्थी आते हैं हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट्स में, तो उनको भाषाओं में बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। हालांकि उनके कॉलेजेस में या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय, उनमें जो अध्ययन अध्यापन होते हैं वो केवल दो ही भाषा, हिंदी या फिर इंग्लिश में होते हैं। लेकिन जब वो यहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो उनको देखते हैं कि अवध प्रांत से जुड़े भी जितने लोअर कोर्ट्स हैं, जैसे कि लखनऊ या फिर सीतापुर, कानपुर जैसे जो भी क्षेत्र हैं, उनमें आप देखते हो कि जो भी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उनमें कुछ कहीं ना कहीं उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनका जुड़ाव कहीं ना कहीं विद्यार्थी के जीवन काल में कभी नहीं होता है। इस वजह से उनको उन जो भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि वो बातें तो समझते हैं, लेकिन अगर वो इंग्लिश में हो तो आसानी समझ जाएंगे, लेकिन जहाँ पर इन तरह के शब्दों को प्रयोग किया जाता है तो उसमें थोड़ी कठिनाई आती है। तो इन्हीं कुछ शब्दों को हम इस वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम उस शब्दों को थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करके, या फिर जो भी न्यायालय हैं जो उनका प्रयोग कर रहे हैं वो अपने आदेशों को लिखाते समय जैसे उन्होंने उनका प्रयोग किया, उनका अर्थ क्या है और उनको आगे चलकर किस तरह से उपयोग में लाया जाएगा, इन सभी बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए सीखते हैं कुछ शब्द। हमारा पहला शब्द है अदम तामील। अदम तामील शब्द का अर्थ समझने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि जहाँ भी अदम जैसा कोई शब्द यूज़ किया जाएगा तो अदम का मतलब ही है नेगेटिव से, मतलब जहाँ पर आप अपनी बात हो रही है उसका नेगेटिव ना के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अदम तामील का शब्द है, जैसे तामील मतलब होता है कोई सूचना या फिर नोटिस। जब कोई सूचना पहुंचेगी तो उसको आप तामील कह रहे हो, लेकिन अदम तामील है मतलब सूचना नहीं पहुंचना। दूसरा शब्द है हमारा अदम तकमीला। तकमीला का मतलब होता है अंकन, मतलब लिखा हुआ। तो इस तरह से जो अदम तकमीला है उसका मतलब है अंकित ना होना या फिर लिखा हुआ ना होना। जैसे इसका प्रयोग ऐसे करता है कि मान लीजिए कोई एफआईआर लिखी जाती है, एफआईआर में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि एक जो हमारा वहाँ पर व्यक्ति मौजूद था लेकिन उसका नाम अदम तकमीला है, मतलब उसका नाम उस एफआईआर या फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। तो अंकित नहीं होना इसका मतलब होता है अदम तकमीला। तीसरा शब्द है हमारा अदम पैरवी। पैरवी का मतलब होता है देख रेख करना। जैसे कोई व्यक्ति किसी मुकदमे में पैरवी करता है या फिर किसी भी तरह की जो अपनी जानकारी उससे जुड़ी घटनाओं से है, उन जानकारियों के जरिए उस मुकदमे का देख रेख कर रहा है, तो देख रेख करना मतलब पैरवी करना। और इसी में अगर हम अदम जोड़े तो अदम पैरवी मतलब जो भी देख रेख नहीं करना। तो एक जैसे जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो कभी कभी आदेशों में ऐसा लिखा देते हैं कि अदम पैरवी के जरिए यह जो आपका मुकदमा है वो खारिज किया जाता है। इसका मतलब जो देखरेख करने वाला व्यक्ति है वो उपस्थित ही नहीं हुआ, मतलब अदम पैरवी में वो खारिज किया गया। अगला शब्द है हमारा अदम मौजूदगी, मतलब जहां व्यक्ति मौजूद ना हो। अदम पैरवी में था कि वो देखरेख नहीं कर रहा है, यहाँ पर अदम मौजूदगी में मतलब वो मौजूद ही नहीं हुआ है।